हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपेक कक्षा में। आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे भूगोल से रिलेटिव ज्योग्राफी, जो पहले एसएससी में आए हुए या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आते रहते हैं वो, और कुछ इंपोर्टेंट भी में जो हम नोट डाउन करते चलेंगे और सीखते चलेंगे ताकि हमें फ़ायदा हो सके और सिलेक्शन में हमें हेल्प हो सके इन क्वेश्चन में। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, जो मैन की शब्दों को मैं लिखता हुआ चलूँगा। किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी हुई है? वो है बांग्लादेश। किस देश की के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी हुई है? तो वो है बांग्लादेश। कुछ इस प्रकार से मैं बना देता हूँ यहाँ से। देखिए, ये भारत का एक तरीके से भारत का मैप हो गई है। थोड़ी ड्राइंग मेरी आती है तो समझने की कोशिश कीजिएगा, मेरा समझाने का उद्देश्य। ये जो जितना भी एरिया है, ये वाला, ये बांग्लादेश की बाउंड्री है, और ये बांग्लादेश है पूरा एरिया वाला। ये बांग्लादेश, ये अपना भारत है। तो किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी हुई है? भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय रेखा जो लगी हुई है वो बांग्लादेश के साथ लगी हुई है, और बांग्लादेश ये वाला देश है, मतलब इस जगह पर लाइन करता है। ठीक है, बांग्लादेश जो भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय रेखा लगी हुई है वो लगी है बांग्लादेश से। ठीक है, अगला, भारत में पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं? भारत के पश्चिमी तट, ये भारत का मैप हो गया मान लेते हैं, है ना। ये भारत का मैप हो गया, ये पश्चिमी तट हो गया, ये वाला एरिया, ये पश्चिमी तट है। और उसने बोला पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं? पश्चिमी तट ये हो गया, इसका उत्तरी भाग ये वाला एरिया हो गया, ये वाला पोर्शन। तो इसे क्या कहते हैं? कोंकण तट। कोंकण तट। ठीक है दोस्तों, इसे कहते हैं कोंकण तट। अगला है, किस राज्य के तीन तरफ बांग्लादेश की सीमा है? किस देश के, सॉरी, किस राज्य के तीन तरफ बांग्लादेश की सीमा है? किस राज्य? वो है त्रिपुरा। त्रिपुरा, देखो ये भारत के मैप में मैंने बना हुआ है, तो यहाँ पे यू करके त्रिपुरा आता है, जो तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ऐसे बांग्लादेश का क्षेत्र मिलेगा आपको। जो आप भारत का मैप देखेंगे, भारत का नक्शा देखेंगे, ये मिजोरम है, ये त्रिपुरा है, ये तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य है। किस राज्य के तीन तरफ बांग्लादेश की सीमा है? वो त्रिपुरा है, जिसके तीन ओर बांग्लादेश की सीमा है। अगला, नंदा देवी चोटी किस राज्य में स्थित है? नंदा देवी चोटी किस राज्य में स्थित है? वो है उत्तराखंड में। उत्तराखंड कहाँ पे आता है? ये नेपाल वाला एरिया पूरा उत्तराखंड आता है, इस वाले इसमें। ठीक है दोस्तों, यानी कि उत्तराखंड का बॉर्डर इसका बॉर्डर मिलता है, तो उत्तराखंड आता है यहाँ पे। तो नंदा देवी चोटी जो आती है वो उत्तराखंड में आती है। उत्तराखंड बिल्कुल हिमालय पर्वत के नीचे है। तो नंदा देवी चोटी किस राज्य में स्थित है? वह उत्तराखंड में। अगला, हिमालय की सबसे भारी पर्वत श्रेणी कौन सी है? भारी मतलब उससे अलग, भारी, भार की तरफ, भारी वेटेज में भारी नहीं हो रहे, भार की तरफ वाला भार, आउटसाइड, तो भारी, आउटसाइड की बात कर रहे हैं। किस हिमालय की सबसे भारी पर्वत श्रेणी कौन सी है? हिमालय की सबसे भारी यानी कि आउटसाइड श्रेणी कौन सी है? वो है शिवालिक। इसको मिटा देते हैं, अच्छे से समझते हैं। जैसे ये भारत का ये वाला एरिया है हिमालय पर्वत का। ठीक है दोस्तों, हिमालय पर्वत का, हिमालय पर्वत को, जो हिमालय पर्वत की श्रृंखला है उसको तीन भागों में बांटा गया। इधर वाला सबसे वाला भारी वाला एरिया ये जो होता है ना, सबसे अलग, सबसे ऊपर बृहद हिमालय, ग्रेटर हिमालय कहलाता है ये वाला। बीच वाला एरिया कहलाता है मध्य हिमालय, नीचे वाला कहलाता है शिवालिक। तो इसने पूछा है हिमालय की सबसे भारी पर्वत श्रेणी कौन सी है? ये भार की तरफ होगी ना सबसे, तो ये शिवालिक कहलाती है, शिवालिक।
तो शिवालिक है। जो भारी पर्वत श्रेणी है हिमालय की वो शिवालिक। अगला, किस हिमालय चोटी को सागर माथा भी कहते हैं? किस हिमालय चोटी को सागर माथा भी कहते हैं? सागर माथा कहते हैं माउंट एवरेस्ट को। और माउंट एवरेस्ट कहाँ पे पड़ता है? वो है नेपाल में। माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी जो है नेपाल में, और माउंट एवरेस्ट को ही सागर माथा कहा जाता है नेपाल में। माउंट एवरेस्ट को ही सागर माथा कहा जाता है नेपाल में। तो हिमालय की चोटी माउंट एवरेस्ट को ही सागर माथा कहा जाता है। तो इसमें जो ये क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन किस हिमालय चोटी को सागर माथा भी कहते हैं? वो कहते हैं माउंट एवरेस्ट को। अगला, बृहत्तर ग्रेटर हिमालय का दूसरा नाम क्या है? जो ग्रेटर हिमालय है, जो मैंने बताया था, ये ऊपर वाला पोर्शन हिमालय पर्वत श्रेणी का ये वाला पोर्शन है बृहत्तर। मैं लिख देता हूँ, समझ भी ना आ रहा तो मैं लिख देता हूँ। बृहत्तर किसे बोलते हैं? बृहत्तर या ग्रेटर। हिमालय का दूसरा नाम क्या है? वो है हिमाद्री। इसका दूसरा नाम क्या है? हिमाद्री। ठीक है। अगला, काली मिट्टी और किस नाम से जानी जाती है? काली मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है? वो जाना जाता है रेगुर मिट्टी के नाम से, रेगुर मिट्टी। और काली मिट्टी को नमी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। इसके लिए कम से कम, इसके लिए पानी की, इसमें फसल उगाने के लिए अधिक पानी की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि नमी सोखती है। इसको नमी की आवश्यकता होती है काली मिट्टी। और काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहा जाता है। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। ठीक है। अगला, दो आग का मतलब होता है। दो आग का मतलब क्या होता है? वो होता है दो नदियों के बीच की भूमि दो आग कहलाती है। दो आग का मतलब दो नदियों के बीच की भूमि दो आग कहलाती है। दो आग का अर्थ क्या होता है? दो आग का अर्थ होता है दो नदियों के बीच की भूमि। दो नदियों के बीच की भूमि। ठीक है दोस्तों। अगला, भारत का सबसे सूखा भाग है। भारत का सबसे सूखा भाग होता है पश्चिम राजस्थान। भारत का सबसे सूखा भाग हुआ पश्चिम राजस्थान। पश्चिम राजस्थान, राजस्थान। ठीक है दोस्तों। अगला, भारत की जलवायु है। भारत की कैसी जलवायु हुआ? मानसूनी जलवायु। भारत की जलवायु, भारत की जलवायु मानसूनी है। मानसूनी है। अगला, प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? वह है गोदावरी। प्रायद्वीप पे कहते कितने हैं ये देख लेते हैं। ये प्रायद्वीप है, इसने बोला प्रायद्वीप भारत। प्रायद्वीप कहते हैं उसको जो तीनों ओर से समुद्र से घिरा हो, या तीनों ओर से समुद्र से घिरी हुई आकृति प्रायद्वीप कहलाती है। और ये भारत का प्रायद्वीप हिस्सा, ये वाला, ये और ये वाला प्रायद्वीप हिस्सा। तो इसने पूछा प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी। गोदावरी। ठीक है, ऐसे गोदावरी नदी। कौन सी नदी हिमालय के पार से निकलती है? वो निकलती सिंधु नदी। हमने इंडस वैली या इंडस सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सभी ने पढ़ा है। हम सभी ने प्राचीन इतिहास भारत का, उसमें सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु नदी, जो सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु नदी का बार बार नाम आता है, वो सिंधु नदी कहाँ से निकलती? बाहर से नहीं निकलती, वो निकलती है कैलाश मानसरोवर झील के पास से। ठीक है। तो कौन सी नदी हिमालय के पार से निकलती है? वो हिमालय से नहीं निकलती, वो है सिंधु नदी। ये सिंधु नदी
हिमालय से नहीं निकलती, लेकिन कैलाश पर्वत श्रेणी से निकलती है, कैलाश पर्वत से, वो भी मानसरोवर झील के पास से, ठीक है, हिमालय के पास निकलती है। और सिंधु, सतपुड़ा और विंध्य के बीच कौन सी नदी बहती है? सतपुड़ा, सतपुड़ा रेंज और विंध्य रेंज, ये दो पुरानी, सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी जो अब कम दिखती है, जो यहाँ पे मध्य भारत में है। तो सतपुड़ा और मध्य के वो सतपुड़ा और विंध्य के बीच कौन सी नदी बहती है? वो बहती है नर्मदा नदी, नर्मदा नदी, नर्मदा नदी सतपुड़ा और विंध्य श्रेणियों के बीच से बहती है। अगला, सुंदरबन के जंगल को क्या कहा जाता है? सुंदरबन के जंगल को कहा जाता है मैंग्रोव, और वो सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? पश्चिम बंगाल में। सुंदरबन, सुंदरबन के जंगल को मैंग्रोव कहा जाता है। ये सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं, बस सुंदरबन भी वही है, वहीं पर ही है। तो सुंदरबन मैंग्रोव वन से सुंदरबन बना है, जो कि पश्चिम बंगाल में, तो पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। ये क्या कहते हैं, ठीक है। इनकी सबसे बड़ी पहचान क्या है? इनकी जड़ें जो है पानी से ऊपर आ जाती है, पानी में होते हैं सुंदरबन मैंग्रोव वन, जो जिनकी जड़ें पानी से बाहर निकल के बाहर आ जाती है, तो उसकी पहचान सबसे बड़ी यही है, सुंदरबन वन होती है, मैंग्रोव वन होती है, मैंग्रोव है ना, ठीक है। तो आज की क्लास में हम इतने क्वेश्चन देखते हैं, बाकी हम देखेंगे अगली क्लास में। इसलिए क्लास में आगे भी हमारी क्लास 1 2 3 4 करके आती रहेगी, जो रहती है कि हम धीरे धीरे सारे क्वेश्चन कवर करेंगे जो पहले आ चुके हैं और जो आने की संभावना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनाएंगे, ठीक है दोस्तों। अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी, लाइक करें, शेयर करें, और मेरे यूट्यूब चैनल अपेक्स सब्सक्राइब करें। थैंक यू।